हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ रहे थे, रस को पढ़ा, छंद को पढ़ा। ठीक है। आज हमारा तीसरा पार्ट है अलंकार, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मित्रों अलंकार। अलंकार, ठीक है। जो हमारा अलंकार शब्द है, यह मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, ठीक है। अलम धनकार, इसका जो अर्थ होता है अलंकार का, क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे मित्रों, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। अलंकार में अगर पूछा जाए संधि कौन सी है, तो मित्रों यहाँ पे व्यंजन संधि है, ध्यान रखना, ठीक है। व्यंजन संधि है, अलम प्लस कार से बना हुआ है, ठीक है। जो अलंकार के एक शब्द होता है अलंकार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अलंकार है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, मिलता जुलता शब्द है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, ठीक है। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। अलंकार का अर्थ होता है, ठीक है, नायिका, ठीक है। अलंकार का जो अलंकार का अर्थ होता है नायिका, और अलंकार का जो अलंकार है, ठीक है, यहाँ कार्य है, यहाँ कार है, ठीक है। ध्यान रखना, अलंकार का अर्थ होता है नायिका, ठीक है, यानी जिसकी शोभा बढ़ाई जाए, ठीक है। इसका अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला, और अलंकार का अर्थ होता है जिसकी शोभा बढ़ाई जाए, है ना, जैसे नायिका, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, क्या हो जाएगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं मित्रों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द, है ना, शब्दों को, तत्वों या शब्दों को, तत्वों या शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं मित्रों। परिभाषा हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें जो अलंकार हैं, अलंकार के प्रणेता कौन है? आचार्य भामा हैं, ठीक है, या आचार्य दंडी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आचार्य भामा, आचार्य भामह, ठीक है। अगर दंडी का नाम आ जाए तो हम दंडी को बता देंगे, ठीक है। आचार्य भामा माने जाते हैं अलंकार के प्रणेता। तो ये बात हो गई अलंकार की, ठीक है। उसके बाद में हम अलंकार के भेद देखें, तो अलंकार को कितने भागों में बांटा गया मित्रों? तो तीन भागों में बांटा गया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ पे काव्य में अर्थों के द्वारा, है ना, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। एक होता है मित्रों उभय अलंकार, है ना, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उभय अलंकार होगा, है ना, यानी कॉमन हो दोनों, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अलंकार के भेद।
अलंकार के भेद। अलंकार को तीन भेदों में बांटा गया है, तीन भागों में, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। ये हो जाएंगे तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार, है ना। कहीं कहीं दो ही दिया जाता है, लेकिन तीन होते हैं, ध्यान रखेंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार कहाँ होता है मित्रों? जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे शब्दालंकार होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखेंगे मित्रों, अवश्य। अवश्य इसी से हमारे शब्दालंकार के भेद निकल आएंगे। अनुप्रास, है ना, आज से हो जाएगा। अनुप्रास, वक्रोक्ति, अनुप्रास, वक्रोक्ति, ठीक है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, अनुप्रास, है ना। अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, या से यमक, ठीक है मित्रों, ध्यान रखेंगे। अवश्य शब्द ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे हमारे जो शब्द अलंकार हैं वो निकल करके आ जाएंगे। आज से हो जाएगा हमारा अनुप्रास, ठीक है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, आगे देखेंगे। दूसरा होता है वा से हो जाएगा वक्रोक्ति, तीसरा, है ना, सा से हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। और चौथा है यमक अलंकार। अगला है मित्रों हमारा अर्थालंकार। तो यहाँ पे, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना। इसमें बहुत सारे होते हैं अर्थालंकार में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्वय, भ्रांतिमान, ठीक है। बहुत सारे इसमें होते हैं। उपमा, है ना, जो मेन मेन होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्वय, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, ठीक है। ये तक देख रहा है, ये तक आ रहा। तो हमारे अर्थालंकार के भेद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान, ठीक है, संदेह अलंकार, ये सब होते हैं हमारे अर्थालंकार के भेद, ठीक है। उभय अलंकार में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मित्रों अलंकार के भेद थे, ठीक है। पहला हो जाएगा शब्दालंकार, दूसरा हो जाएगा अर्थालंकार, और तीसरा हो जाएगा मित्रों उभय अलंकार, ठीक है। देख लेते हैं शब्दालंकार, है ना। इसी तरह से प्रश्न बना लेते हैं कभी कभार कि निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है और कौन अर्थालंकार है, ठीक है। तो शब्दालंकार के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे, कौन से? अवश्य। अवश्य शब्द ध्यान रखेंगे और चारों हमारे अलंकार आ जाएंगे, है ना। आ से अनुप्रास हो जाएगा, वा से वक्रोक्ति हो जाएगा, ठीक है, और सा से श्लेष हो जाएगा, है ना। वक्रोक्ति, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, तीन हो जाएंगे, है ना, चारों यमक, ठीक है। उसके बाद में अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्वय और भ्रांतिमान, ठीक है। उपमा कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो वस्तुओं में समानता व्यक्त की जाए या तुलना की जाए, ठीक है। रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है ना। तो इनको सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कहा जाए चरण कमल बंद हरिराई, ये उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे मन मानो, जन जानो, मनव जनऊ, ये वाचक शब्द आएंगे, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
उसके बाद मानवीकरण कहाँ पे होता है ना, पर्सनिफिकेशन को अंग्रेजी में कहते हैं। मानवीकरण कहाँ पे होता है, जहाँ पे मित्रों निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के समान बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के समान बताया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है ना। जैसे उदाहरण कहा जाए कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है ना, तो भैया फूल हंस सकते हैं और ना कलियां मुस्का सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अन्वय अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, एक संदेह अलंकार भी होता है। तो इनको हम चलिए आगे देखते हैं मित्रों, हम लोग अलंकार की परिभाषा देख लिए, है ना, कितने भागों में अलंकार को। चलिए शब्द अलंकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, है ना, जहाँ काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो हम परिभाषा कई तरह से इसको कह सकते हैं, जहाँ काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ठीक है, ये पंक्ति मित्रों जीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि ये पंक्ति कौन गाया करता था, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गाया करते थे, है ना, रघुपति राघव राजा राम, ठीक, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ठीक है, सबको सम्मत दे भगवान। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे अनुप्रास है मित्रों, रघुपति में रा है। ठीक है, रघुपति में क्या है, रा है, राघव में रा है, राम में, है ना, राजा में रा है, राम में रा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण कई बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सुमंत सचिव, है ना, बुलाए, तो इस तरह से भी उदाहरण हो जाएगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अनुप्रास के भेद। ठीक है, अगर हम देख लें अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो मित्रों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद 5 होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये हम परिभाषा देख लिए हैं। ठीक है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, है ना, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखेंगे। कौन सा उदाहरण बताए हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। मित्रों अलंकार की दृष्टि से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कहा जाए ये पंक्तियाँ किसकी हैं, चारु चंद की चंचल किरणें किस कविता से ली गई, तो मित्रों ये पंचवटी कविता है, वहाँ से ली गई है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यमक अलंकार ना, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद मित्रों कितने भेद हो जाएंगे, इसके 5 भेद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 6 का, है ना, श्रुत्या, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास,
वृत्त्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, 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 ठीक है। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। उसके बाद में एक और है हमारा लाटानुप्रास, ठीक है, लाटानुप्रास। 6 का अनुप्रास जहाँ पे एक वर्ण 2 बार आए वहाँ पे क्या होता है, 6 का अनुप्रास होता है, ठीक है। उसके बाद में वृत्त्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक शब्द है ना, यानी कोई वर्ण शब्द 2 बार आए, ठीक है, वहाँ पे जो अक्षर है वो बार आए ना, जिसे कहा जाए रीज रीज, ठीक है, इस प्रकार से। वृत्त्यानुप्रास जहाँ पे एक वर्ण है ना, एक वर्ण अनेक बार आए ना, कई बार आए। श्रुत्यानुप्रास जहाँ में सुनने में एक जैसा लगे। अंत्यानुप्रास, ठीक है, अंत में वर्ण मिले, समझ रहे हैं। लाटानुप्रास होता है। देखते हैं मित्रों, जो हमारा अनुप्रास अलंकार है इसके कितने भेद हैं। मित्रों 1 नंबर का प्रश्न यहीं पे बन सकता है कि जो अनुप्रास अलंकार है इसके कितने भेद हैं। ऑप्शन 3, 4, 5 है ना, तो कितने हो जाएंगे, 5। जो अनुप्रास अलंकार है इसके मित्रों 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं। पहला है 6 का अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास, पांचवा है लाटानुप्रास, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे। जो 6 का अनुप्रास होता है कहाँ पे होता है, जहाँ पे वर्ण है ना, किसी काव्य में पंक्ति में, काव्य पंक्ति में वर्ण 2 बार आए, ठीक है, केवल 2 ही बार वर्ण आए, वहाँ पे कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास, ध्यान रखेंगे। वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, जहाँ पे एक वर्ण कई बार आए या अनेक बार आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, ध्यान रखेंगे मित्रों। जहाँ पे वर्ण कितनी बार आए, जब केवल 2 बार आएगा वहाँ पे हमारा 6 का अनुप्रास होगा। जहाँ पे वर्ण अनेक बार या कई बार आएगा वहाँ पे हमारा वृत्त्यानुप्रास होगा, है ना। श्रुत्यानुप्रास का होता है श्रुत्या, है ना, जहाँ पे सुनने में एक जैसा लगे, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, है ना, एक ही वर्ग के वर्ण हो, वो आए वहाँ पे, है ना, श्रुत्यानुप्रास होगा, या सुनने में एक जैसा लगे। अंत्यानुप्रास कहाँ पे होगा, चरण के अंत में समान वर्ण आए, है ना, चरण के अंत में क्या हो, समान वर्ण आए, वहाँ पे क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा, है ना, अंत में समान वर्ण आए। लाटानुप्रास शब्द व अर्थ, है ना, समान हो और अन्वय करने पर, उल्टा करने पर उनके अर्थ क्या हो जाएं, भिन्न हो जाएं, वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास। ध्यान रखें मित्रों, ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे मित्रों। ये यूपी टेट के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। जिन मित्रों को यूपी टेट में 30 में 30 लाना है, क्लासों को जरूर देखें। उसके बाद में अब हम देखते हैं अनुप्रास की परिभाषा हो गई, इसके भेद हो गए, है ना। जैसे कहा जाए तरन तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाये, झुके कोल से जल प्रसन्न मनोह सुहाए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे मित्रों अनुप्रास अलंकार है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखें। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अनुप्रास अलंकार हो गया, इसके सभी भेद हो गए, ठीक है। उसके बाद मित्रों हम देख लेते हैं हमारा, ठीक है, पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा मित्रों, यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा, है ना, जहाँ पे काव्य पंक्तियों में एक शब्द 2 बार आए और उसके दोनों अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में एक शब्द, ठीक है, एक शब्द 2 बार आए, कितने बार आए, है ना, शब्द रिपीट हो, ध्यान रखें मित्रों, वहाँ वर्ण रिपीट होगा तो अनुप्रास हो जाएगा। शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ कैसे हों, भिन्न भिन्न हों, ठीक है,
यानी अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा मित्रों? यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर काव्य में एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन सा मित्रों? यमक अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे, यमक से बहुत मित्रों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराए जग व खाए बौराए। ठीक है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। तीन बेर खाती व तीन बेर खाती। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, देख लेते हैं मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। देखो मित्रों, यहाँ पे एक है घटा और एक घटा यहाँ पे है ना। एक घटा का यहाँ पे बादल, काली घटा यानी काले बादलों का घमंड घट गया। यहाँ घटा का मतलब कम हो गया, है ना। काली घटा का घमंड घटा, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक उदाहरण और है, तीन बेर खाती व तीन बेर खाती। तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है। ठीक है, तीन बेर, है ना। यहाँ देखो बेर, तीन बेर। ठीक है, तीन बेर, बेर बेर का अर्थ अलग है। यहाँ पे तीन बेर का मतलब बैरी, है ना, वो तीन बार खाती है, तो यहाँ पे अर्थ अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यमक अलंकार के हमारे उदाहरण हो गए। ठीक है, और ये सबको याद ही है ना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए या पाए बौराए जग व खाए बौराए। ठीक है, तो यमक अलंकार का ये उदाहरण हो गया हमारा। एक उदाहरण और है यमक का, केकी रव की नूपुर ध्वनि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केकी रव की नूपुर ध्वनि। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। ध्वनि सुन, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। जगती जगती की मूक प्यास, है ना। जगती जगती की मूक प्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्रों, देखो यहाँ पे कैसे है यमक, जगती जगती, है ना। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पे एक जगती का मतलब है संसार, दूसरा जगती का मतलब है जाग जाती, संसार की भूख, है ना, जो प्यास है वो जाग जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मित्रों यमक अलंकार कंप्लीट हुआ। तीन चार उदाहरण देख लिए। ठीक है, उसके बाद में अनुप्रास हो गया यमक, उसके बाद देखेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, तीसरा हमारा अलंकार हो जाएगा मित्रों श्लेष अलंकार। यमक का मतलब होता है जोड़ा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, है ना, चिपका होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा, जहाँ पे मित्रों एक शब्द आए और उसी के कई अर्थ अनेक अर्थ हों, शब्द एक अर्थ अनेक, ऐसे ध्यान रखोगे, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है यमक से। शब्द एक अर्थ अनेक। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, है ना। शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर
जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुई, श्याम हरित दुति हुई। ठीक है, ये मित्रों बिहारी लाल का पहला दोहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे यमक है देखते हैं मित्रों, मेरी भव बाधा रहो राधा नागर सोई, है ना, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई, यहाँ पे बन रहा है यमक। ठीक है, सॉरी यमक नहीं सलेस, यहाँ पे इसके दो अर्थ निकलेंगे, है ना। आगे देखते मित्रों हम लोग, है ना, पहले हम लोग पढ़े शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। ठीक है, तीसरा हम लोग श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। इसमें क्या होते हैं, है ना, परिभाषा क्या ध्यान रखेंगे मित्रों, शब्द एक अर्थ अनेक, है ना, यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, शब्द एक और अर्थ अनेक, है ना, शब्द एक आएगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ठीक है, अभंग श्लेष जहाँ शब्द के दो टुकड़े किए जाने, है ना, किए बिना शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होगा, अभंग श्लेष होगा। ठीक है, दूसरा सभंग श्लेष, जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होगा, सभंग श्लेष होगा। तो ध्यान रखना मित्रों, जो हमारा श्लेष अलंकार इसके दो भेद हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। ठीक है, उदाहरण क्या है, मेरी भव आधार और राधा नगर सोई, जा तन झाई परे, श्याम हरित दुत हुई। ठीक है, ये बिहारी का दोहा है। यहाँ पे मित्रों श्लेष अलंकार है, कहाँ पे श्लेष है, यहाँ पे हरित दुति हुई। ठीक है, हरित, है ना, हरित मतलब होता है हरा रंग। ठीक है, और यहाँ पे हरित का मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, इसका जो हम, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग अर्थ निकालेंगे तो बनेगा, है ना, कि वही सोई माने वही चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके परछाई मात पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, या प्रसन्न मन के हो जाते हैं। तो इसके दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, दूसरा है उदाहरण, चरण धरा चिंता करत, चितवत चारि ओर, स्वर्ण को खोजत प्रति, कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों शब्द है स्वर्ण, इसके कई अर्थ हैं, है ना। यहाँ पे चोर, चोर को चाहिए सोना, सोने के अर्थ में लिया जाएगा। व्यभिचारी को चाहिए सोना, यानी स्लीपिंग, उसको रात में सोना चाहिए। तो वहाँ पे, है ना, व्यभिचारी, ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं, व्यभिचारी लोग होते हैं, उसको भी सोना चाहिए। कौन सा सोना, गोल्ड वाला नहीं, चोर को सोना चाहिए, गोल्ड सोना चाहिए वो वाला। ठीक है, कवि को क्या चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए, सुवर्ण, यानी सुंदर वर्ण, अच्छे वर्ण चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट हमारा है पुनरुक्त प्रकाश। पुनरुक्त प्रकाश मित्रों कहाँ पे होता है अलंकार, जहाँ पे शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ क्या हो, एक ही हो। ठीक है, जहाँ पे शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो, एक ही हो, है ना। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव ती पाई, सूरदास जी का जो पद है चरण कमल बंदव हरिराई, वहाँ पे ये आया शब्द, है ना, बार बार शब्द, तो वहाँ बार बार का मतलब, है ना, बार बार वही अर्थ रहेगा, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, पुनरुक्त प्रकाश होगा। तो मित्रों हम लोगों ने क्या पढ़ा, शब्द अलंकार के, है ना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, और लास्ट में पुनरुक्त प्रकाश देख लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अलंकार, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं मित्रों, अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, आचार्य भामा है। ठीक है, भामा का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है, और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, काव्य अलंकार है। ध्यान रखेंगे कौन सा ग्रंथ है इनका, काव्य अलंकार। ठीक है, और दंडी का जो समय है वो 8वीं शताब्दी, दंडी का ग्रंथ कौन सा है, वो काव्य दर्श है। ठीक है, दर्श लगा हुआ है, दंडी में क्या लगा हुआ है, दर्श लगा हुआ है। तो काव्य दर्श किसका ग्रंथ है मित्रों, दंडी का। उनका समय क्या है, 8वीं शताब्दी, और भामा का समय क्या है, 7वीं शताब्दी। भामा का ग्रंथ कौन सा है, काव्य अलंकार। तो ध्यान रखेंगे मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं, है ना, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो आज हम क्लास में आज यहीं तक देखेंगे, है ना, उसके बाद में हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो मित्रों इसको सभी लोग पूरा अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।